इस बार सम्मान समारोह में जिन्होंने राम के लिए बहुत कुछ किया उनके लिए, चाहे आपके बलिदान दिया महेंद्र जी अरोड़ा साहब ने, चाहे वहां जाकर के लोगों को लेकर के आए, मंदिर बनाने में अपनी भूमिका निभाई, उन सब के सम्मान की बात थी। और राम लंका के रूप में जिस तरीके से आपकी सेवा चल रही थी, ये सब कुछ था, तो वो अवसर नहीं आ पाया। लेकिन आज बड़े राम द्वारा के अंदर इस तरीके से आपका आना, और राम जी का जो स्मृति चिन्ह उन्होंने खुद में झंडे बना करके इसके ऊपर लगाए थे, स्पेशल ये जो मोमेंटो बनवाया था वहां से बनकर के आया। और जिस तरीके से एक मन में इच्छा थी कि इस बार इनको तो ये देना ही है, तो ये अवसर है। लोक संगीत महोत्सव संस्थान लगातार कार्य करती रहेगी। अब मुझे जब अध्यक्ष बना दिया हमारे सेक्रेटरी साहब सुमनेश जी व्यास साहब, गुरु गोविंद कल्ला के साथ पिछले 40 सालों से लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वही लोक संगीत महोत्सव संस्थान के लिए कार्य करने वाले गुरु जी के शिष्य, जहाँ अजय जी पुरोहित साहब, श्री राम ओम श्री राम, जिस तरीके से हर कार्यक्रम की शुभारंभ की बात होती थी तो होते थे, और आज भी हमारे साथ है गुरु गोविंद जी कल्ला के साथ ही साथ गोविंद जी पुरोहित साहब सब, और ये पूरी टीम यहाँ मुद्दा साहब वगैरह है। तो मैं ये चाहूंगा कि हम ये सम्मान आपको दें और उनकी इच्छा को आप सब स्वीकार करें, ऐसा ही चाहेंगे। और मैं गोविंद जी पुरोहित साहब से कहूंगा कि इसको बाद में सिद्ध्यवर्ण तमसा परस्तात् भवे भविद्वाति वृद्धुरे दिनान्य पंथ विद्यते हनाय प्रजापतिश्चरति धर्मे अंतर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य धूलि परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् धर्मस्वरूपज्ञाने विश्व ज्योतिर्वेद्यतातपतिजो संक्राम जनयन्तो देव अग्रे तद्ध्रुवन्न यस्वैवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देव असन्वसे शिष्य। वो पत्नी श्री एच.डी. जोशी जी को मानवीरा भक्ति सरोवर सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं और भक्ति संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है। श्रीमती सरिता जोशी एक प्रतिभाशाली भजन गायिका है और उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भक्ति केंद्रों पर अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। उन्हें भजन सम्राज्ञी के रूप में जाना जाता है और उन्होंने भक्ति गायन में एक अद्वितीय योगदान दिया है। उनकी आवाज में एक अनोखी मिठास और भक्ति की गहराई है जो श्रोताओं को आकर्षित करती है और उन्हें आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। उनके गीतों में भक्ति, प्रेम और समर्पण की भावना है जो लोगों के दिलों को छूती है। श्रीमती सरिता जोशी के नाम कई एल्बम हैं जिनमें से रामायण मन का 108 सबसे लोकप्रिय है। उन्होंने मराठी, गुजराती, मारवाड़ी आदि भाषाओं में गीत गाए हैं। उनके गीत विभिन्न संगीत कंपनियों द्वारा जारी किए गए हैं। हाल ही में उन्होंने श्री अनूप जालोटे के साथ पूरी श्री भगवत गीता को एक कविता रूप में लॉन्च किया है। उनके कार्यक्रम नियमित रूप से सभी भक्ति टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं और वे भारत और विदेशों में लाइव कार्यक्रम भी करती है। उन्होंने अपने श्रोताओं के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया है। विभिन्न मंदिरों में भजन पाठ और संगीत में सुंदरकांड पाठ, रामायण मन का 108 और हनुमान चालीसा में उनकी सरल और आत्मीय आवाज ने श्रोताओं को आकर्षित किया है। इन्होंने इस्कॉन, जन्माष्टमी, रामनवमी और रथ यात्रा समारोह में भी भाग लिया है। श्रीमती सरिता जोशी को कई प्रतिष्ठान, सामाजिक संगठनों द्वारा देश के विभिन्न अवसरों पर सम्मानित किया गया है। राजस्थान सरकार ने भी उन्हें राजस्थान राज्य में भक्ति संगीत के प्रसार के लिए
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्कृष्टता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। उन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। श्रीमती सरिता जोशी का मानना है कि संत कृपा, उनकी भक्ति और परिवार का प्यार और समर्थन ही उनकी सफलता का मूल आधार है। हम श्रीमती सरिता जोशी को इस सम्मान से सम्मानित करके उनकी प्रतिभा और योगदान की सराहना करते हुए यही विश्वास है कि यह सम्मान उन्हें और ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। इस अवसर पर हम सभी श्रीमती सरिता जोशी को हृदय से बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की देते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। ओम श्री राम। जय। सुमनेश जी व्यास और कोषाध्यक्ष श्री संतोष कुमार जी कल्ला साहब द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ओम श्री राम। श्री गोविंद जी कल्ला आज यहाँ हमारे साथ नहीं है। ये मैं बोलते हुए भी मुझे बहुत कष्ट होता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन देखिए कि वहाँ नक्षत्र होकर भी वो हम पर इतना आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया। हमेशा से उनका स्नेह और आशीर्वाद मेरे ऊपर बहुत विशेष रहा और मुझे जो शक्ति मिलती थी गाने के लिए कि मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं नहीं जानती कुछ भी, ये सब ईश्वर की कृपा है और गुरु जी का आशीर्वाद। वो हमेशा हमेशा मुझे प्रोत्साहन देते थे कि आपको गाना है, तो वही मेरी शक्ति है। और आज यहाँ पर ना होते हुए भी देखिए मुझे इतना सम्मान आप लोगों ने दिया जिसके मैं अपने आप को लायक नहीं समझती हूँ, फिर भी मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आप यहाँ पर आए और ये सम्मान के योग्य नहीं होते हुए भी आपने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं आभारी हूँ। चंद्रशेखर आनंद प्रकाश जी कल्ला का और संतोष जी, सुमनेश जी जो यहाँ पर आए, मार्ट संस्थान की जो पूरी टीम यहाँ पर आई है, मुझे आशीर्वाद मिला है और ये आशीर्वाद गुरु गोविंद जी कल्ला का ही है और मैं चाहती हूँ सब पर बना रहे, हम पर बना रहे उनका आशीर्वाद। बिल्कुल। एक और बात कि आज की जो गीता सुधा तरंगिणी है उसके बारे में 1 मिनट रोको। देखिए गीता सुधा तरंगिणी भक्त हूँ मैं, अपने आप को सिंगर पहले बात मानती नहीं हूँ और मेरे ऊपर विशेष कृपा है कि आज इस प्रांगण में बड़ा राम द्वारा में संत श्री हरिराम जी का शास्त्री जी का सानिध्य है और पंडित नवरत्न जी अग्निहोत्री जी साथ में है। इनकी जो शक्ति है इसी से मैं चल रही हूँ, ये गा रही हूँ और ये प्रयास किया है, ये पहला प्रयास हमने किया है। और एस.बी. मुथा जी, पंडित जी, ओम श्री राम जी, इन्होंने जो मन में संकल्प किया कि ये पाठ करना चाहिए, क्योंकि गीता सुधा तरंगिणी साधक संजीवनी से लिया गया एक अंश है जिसे बजरंग लाल जी सोनी ने लिखा। और जैसे जैसे हम इसको पढ़ते जा रहे हैं, आज मैं जब इतनी बार प्रैक्टिस किया इसको मैंने, तो एक एक लाइन जब सुनती हूँ तो जो अक्षरस पद्य अनुवाद इन्होंने किया हुआ है और इतनी सुंदर तरीके से जिसमें हमको भाव आ जाए, तो इस तरह से इन्होंने लिखा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दिस इज नॉट अल्टीमेट, ये हमने अभी प्रयास किया है और मैं आभारी हूँ सभी का जो इन्होंने साथ दिया मुझे। और ऑल्सो आई वांट टू थैंक जिन्होंने भी इस कार्यक्रम के लिए परिश्रम किया और सहयोग दिया। ऐसा करना आसान नहीं है। उन्होंने हरिराम जी शास्त्री का विशेष कृपा है मुझ पर, बहुत स्नेह है। और ऑल्सो जो भी बाहर से भी सब तरह से जिन्होंने सहयोग किया, जैसे आभा जैन सेठ के जितेंद्र जी बोहरा, आभा जी, और भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत लोगों ने इसको सहयोग किया है। और ये पहला प्रयास है हमारा, ऐसा नहीं है कि मतलब अभी जैसे जैसे हम इसको करेंगे लोग सुनेंगे तो इसके अभ्यस्त होंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो घर घर मेरी इच्छा है और मुथा जी भी यही चाह रहे हैं कि ये घर घर में जिस तरह से आज सुंदरकांड पहले हम लोग ऐसे बाजते थे, पढ़ते थे सिंपल, फिर धीरे धीरे उसको गाने में करने लगे, तो जब संगीत में हो गया तो लोगों की रुचि बढ़ी और घर घर में आज सुंदरकांड हम गाते हैं। तो क्यों ना हम गीता जी का भी इसी तरह, क्योंकि ये कृष्ण भगवान की दिव्य गीत है, उन्होंने खुद के मुख से निकला हुआ वेद व्यास जी का, तो हमको इसको गाना चाहिए। और इसमें जो गूढ़ रहस्य है उसके बारे में तो मैं तो बोलने के योग्य नहीं हूँ, बट मैं जैसे जैसे पढ़ रही हूँ जान रही हूँ, क्योंकि मैंने आज तक हमेशा से रामायण और सुंदरकांड किया है
गीता जी का मुझे मतलब इतना ज्ञान नहीं है, करती हूँ हाँ कि आपको अपने को करना चाहिए घर में, बट इस बार बहुत इसका मैंने अध्ययन किया, पढ़ रही हूँ, जान रही हूँ। एक एक बात जब जितनी बार पढ़ते हो नई नई बात मुझे समझ में आती है। और मैं तो चाहती हूँ उसके पंडित जी ये नवरत्न बता के, तो इन लोगों से हमको ज्ञान मिलना है, और जैसे जैसे हम लोग करेंगे आगे तो हम लोग इसके अभ्यस्त होंगे और आगे करते जाएंगे। पंडित जी यहाँ पर गुरु जी भी ललित जी है, उन्होंने भी मुझे प्रेरणा दी थी कि आपको ये गीता जी का भी पाठ करना चाहिए। तो मैं भी जैसे जैसे ये करूंगी अभ्यस्त हो जाऊंगी और आप सबको भी आनंद आएगा। ये पहला प्रयास है तो डेफिनेटली ऐसा क्या बोलते हैं वो ऑडियंस मुझे नहीं दिखाई दे रही है, बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ज्ञान मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पहले खुद को आनंद आ जाए और गुरुजनों को और सबको आनंद आ गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मुझे विश्वास है कि अगली बार जब भी हम करेंगे तो वी विल ऐड मोर पीपल, और ज्यादा लोग जुड़ेंगे। बॉम्बे से मेरे साथ यहाँ पर आई तो उसका जो बल है, शक्ति, आत्मिक शक्ति मुझे बहुत मिलती है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इसी तरह हम सब पे इनकी कृपा बनी रहे। और यहाँ पर जो समाधि जी का जो महोत्सव चल रहा है, गोधड़ी महोत्सव, संत श्री हरिराम जी शास्त्री के यहाँ पर, तो उसके लिए सबको मैं प्रणाम करती हूँ। और यहाँ पधारी, बहुत महोत्सव चल रहा है लंबा, बहुत हाँ। और साथ में अजय, ये तो मेरे साथ ये ना हो तो मैं कैसे करूं। तो सारा अरेंजमेंट सब कुछ, यानी इसको खुद इतना भाव है, तो खैर जो भाव है तभी भी हम ये कर सकते हैं, नहीं तो ये कोई गाने वाली चीज नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये कोई संगीत नहीं है, ये एक दिव्य गीत है जिसको हम प्रयास कर रहे हैं कि घर घर तक पहुंचे।